कभी नगर सेवक का चुनाव हारे, उसके बाद नागपुर से विधानसभा की सीट मिली और विधायक बने। लेकिन अब सबसे कद्दावर नेता जो केंद्रीय कैबिनेट में थे, नितिन गडकरी खिलाफ नागपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम बात कर रहे हैं विकास ठाकरे की। कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार नागपुर से घोषित किया है। विकास जी, कैसे मानते हैं, कैसे आप उनको टक्कर देंगे? मुझे लगता है टक्कर देने का सवाल ही नहीं। चुनाव तो लड़ रहा हूँ और टक्कर तो दूंगा ही। और मैं कोई नया खिलाड़ी थोड़ी ना हूँ राजनीति का। मैं 97 में पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद 8 चुनाव इस नागपुर शहर में लड़ा हूँ, 4 जीता हूँ, 4 हारा हूँ। और अलग अलग क्षेत्रों से महानगर पालिका का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ते ही रहता हूँ मैं। और लड़ने वाला इंसान हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बड़ा नेता नहीं हूँ। लोगों से संबंध बनाने में रुचि रखता हूँ, लोगों के काम करने में रुचि रखता हूँ। और नागपुर शहर की जनता मुझसे प्यार करती है, मुझे मालूम है। आपका जो केंद्रीय कैबिनेट है वो हमेशा आरोप लगाता है कि ईडी का दबाव होता है, जिस वजह से जो आगे के उम्मीदवार हैं उनको दबाया जा रहा है। आप पर कितना दबाव आएगा सब चीजों से? मुझ पे दबाव नहीं, मेरे पास आई क्या तो मेरे पे दबाव आएगा। मेरे ऊपर ईडी लगे ऐसी कुछ मेरा काम नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बिजनेस करता हूँ। जो बिजनेस है मेरा, मेरे पे जितना पैसा होना उतना बिजनेस के माध्यम से कमा। मेरे पे ईडी काय का लगेगा? कोई मंत्री था मैं, या कोई पद पे था तो मैंने भ्रष्टाचार किया और मेरे पे ईडी लगाएंगे? तो मैं कोई ऐसी पदों पे नहीं था और गया तो भी ऐसी नहीं करूंगा। ये वायदा। नितिन गडकरी खुद को विकास पुरुष बताते हैं, सर्व पार्टी मान्य नेता खुद को स्थापित करते हैं। ऐसे में आप उनके विरोध में हैं खड़े, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप उनके विपक्ष में प्रचार करेंगे? देखिए, ये चुनाव है। चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े रहते ही है, नहीं तो फिर इस देश में कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं रहता था उसके आगे, और ऐसे अनौपत चुनाव होता था। और इस देश का इतिहास है, बड़े बड़े लोग गिरे, इंदिरा जी गिरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गिरे हैं। तो इस चुनाव में जनता का मूड रहता है। अगर जनता को पसंद आए उनके काम तो चुन के देंगे, अगर जनता को लगेंगी कि ये नीतियां गलत थी तो उन्हें गिराएंगे। मगर चुनाव लड़ना उनका भी काम है और चुनाव ताकत से लड़ना मेरा भी काम है। तो चुनाव जो लड़ता है वो कभी हार जीत को डरता नहीं है। नितिन गडकरी ने विकास कार्य किया नागपुर में, नागपुर की तस्वीर बदली है, उसी को लेकर वो अभी आने वाले चुनाव में भुनाने वाले हैं। ऐसे में आपके पास क्या मुद्दा होगा? नहीं, विकास कार्य उन्होंने नहीं किए ना। विकास कार्य तो मैंने भी किए, बोल सकता हूँ। मैं महापौर था उस वक्त, IRDP की योजना आई थी, विलासराव जी देशमुख मुख्यमंत्री थे, तब से मैंने शुरुआत की। तो कोई मेरे खिलाफ लड़ेगा नहीं, मेरे खिलाफ लड़े ही लोग। तो विकास कार्य करने के बाद भी आम जनता को उस कार्य से राहत मिली क्या? जो नागपुर का मतदार है, जो नागपुर में वोट जाने वाला गली कुचे का इंसान है, उसको उस विकास से क्या फायदा हुआ? यह सबसे पहला सवाल है। और मुझे लगता है कि अभी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अनेक सवाल आएंगे, उसके जवाब दिए जाएंगे, उधर से भी उसके ऊपर आरोप होगा, और यह सब नागपुर की जनता 18 दिन में देखने वाली। हालांकि ये प्राथमिक स्टार्टिंग फेज है। क्या मानते हैं कितने वोटों से आप नितिन गडकरी से जीतने का अनुमान लगा रहे हैं? वोटों से जीतने का अनुमान नहीं, मगर मैं बताऊंगा, इस नागपुर शहर में 12 बार कांग्रेस जीत के आई है और सिर्फ 3 बार भाजपा ही है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जीत नहीं सकता, मैं जरूर जीतूंगा। नितिन गडकरी भले ही विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध में जो खड़े होंगे खुद का नाम ही विकास है। ऐसे में लड़ाई जो है वो विकास वर्सेस विकासी होगी। हालांकि ये रिजल्ट ही बताएगा किसका विकास जीतता है। इस समय नागपुर से कैमरामैन गोविंद खेतर के साथ हरीश तिवारी।